देखो निरीक्षण विधि के बारे में अपन बात कर रहे थे, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे एक बार, आवाज आ रही है पीछे? देखो निरीक्षण विधि के बारे में अपन पढ़ रहे थे, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखो निरीक्षण विधि अपन कब काम में ले सकते हैं, यानी जो वक्र का समीकरण है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। देखो fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए। देखो अब कई स्टूडेंट पूछ रहे थे तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखो fn का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि n घात के पद होंगे सारे, भाई fn का मतलब ये कि n घात का बहुपद होगा जिसके n रेखी गुणखंड अपन कर सकते हैं। ये n घात के पद होने चाहिए, n घात के पद का मतलब यहाँ पे n घात के बहुपद से जिसके n रेखी गुणखंड हो सकते हैं। देखो या अगर इसको मान लो और थोड़ा अगर आप समझना चाहो तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। देखो जहां पे fn को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो fn है वो क्या, अधिकतम n घात के पद लिख लो यहाँ पे। देखो या तो अधिकतम n घात के पद, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी वही लिखा हुआ है, n घात के पद ही लिखा हुआ है। अगर और क्लियर करना चाहो तो ये लिख लेना, अधिकतम n घात के पद, अधिकतम n घात के पद जिनके n रेखी गुणखंड किए जा सके। देखो जिनके n रेखी गुणखंड कर सके, देखो जिनके n रेखी गुणखंड हो। देखो यानी अधिकतम n घात के पद होने चाहिए। देखो अधिकतम n घात के पद होने चाहिए और उसके n रेखी गुणखंड हो जाने चाहिए। देखो या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अगर n रेखी गुणखंड होने हैं तो उसमें अधिकतम n घात के पद होने चाहिए। देखो अब ये जो n रेखी गुणखंड आ रहे हैं ये भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। देखो जो n रेखी गुणखंड आ रहे हैं ये भी सारे क्या होने चाहिए, विभिन्न होने चाहिए। देखो और अगर डिटेल में आप जाना चाहो तो देखो अपन ये कह सकते हैं fn है वो क्या, अधिकतम n घात के पद है। देखो अधिक से अधिक जो घात है वो n होनी चाहिए और उसके n रेखी गुणखंड हो जाने चाहिए। देखो n रेखी गुणखंड उसके हो जाने चाहिए, तब उसको अपन fn कह रहे हैं। देखो इसके अंदर अपन ये भी लिख सकते हैं, अब जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो भी समांतर नहीं होनी चाहिए। देखो ये भी नियम है इसके अंदर, और डिटेल में अगर जाए तो ज्यादा कोई मतलब नहीं। इसके अंदर जो रेखाएं प्राप्त होती है वो भी समांतर नहीं होनी चाहिए। देखो या अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो जो गुणखंड आएंगे वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। देखो जो गुणखंड आए वो सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। देखो तो ये बात लिख लेना। देखो दोबारा इसको एक बार लिख लो, अगर लिखना चाहो तो और लिख लो आप। fn है वो देखो अधिकतम n घात के पद है जिनके n रेखी गुणखंड हो। देखो तथा प्राप्त रेखा समांतर नहीं हो। देखो प्राप्त रेखा समांतर नहीं हो। देखो प्राप्त रेखा समांतर नहीं हो। देखो या अपन ये कह सकते हैं, देखो n विभिन्न रेखी गुणखंड आने चाहिए। देखो या अपन ये कह सकते हैं, देखो रेखी गुणखंडों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो वहीं पे नोट करके लिख लेना साथ में। देखो रेखी गुणखंडों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो रेखी गुणखंडों की पुनरावृत्ति नहीं हो। देखो रेखी गुणखंडों की पुनरावृत्ति नहीं हो। fn-2 का मतलब क्या, देखो n-2 है, इससे कम घात के पद है। देखो fn-2 का मतलब है n-2 है, इससे कम घात के पद है। n-2 है, इससे कम घात के पद। देखो निरीक्षण विधि अपन कब लगा सकते हैं, एक बार दोबारा सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो निरीक्षण विधि के लिए जरूरी है कि जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। देखो जो बीजीय वक्र है वो इस रूप में होना चाहिए, अधिकतम n घात के पद होने चाहिए जिनके n रेखी गुणखंड हो सके। देखो कोई भी रेखी गुणखंड है वो समान नहीं होना चाहिए। देखो जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो समांतर नहीं होनी चाहिए। देखो तब अपन ये निरीक्षण विधि काम में ले सकते हैं। देखो तो यहाँ जनरली इतनी जरूरत नहीं थी, फिर भी थोड़ा देख लो। देखो इस बात को, उसके बाद में n-1 घात का कोई पद नहीं होना चाहिए, n-2 घात के सारे पद होने चाहिए। देखो n-2 या इससे कम घात के पद होने चाहिए। देखो तब अपन निरीक्षण विधि काम में ले सकते हैं। देखो ये बात समझ रहे हो कि एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो fn का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सारे n घात के पद होंगे। देखो अधिकतम n घात के पद होने चाहिए। देखो अधिकतम n घात के पद होने चाहिए जिनके n रेखी गुणखंड किए जा सके। देखो जिनके n रेखी गुणखंड किए जा सके, फिर n-1 घात का कोई भी पद नहीं होना चाहिए। देखो बाकी जितने भी पद है वो n-2 या इससे कम घात के पद होने चाहिए। n-2 या इससे कम घात के पद होने चाहिए। देखो यहां से जो भी अपने को रेखी गुणखंड प्राप्त होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। देखो जो भी रेखी गुणखंड प्राप्त होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। साथ में अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से जो रेखा प्राप्त होंगे वो समांतर नहीं होनी चाहिए। देखो तब अपन निरीक्षण विधि काम में ले सकते हैं। देखो अब रेखाएं समांतर होने का मतलब सीधा सा अपन ये मतलब समझ सकते हैं कि जो गुणखंड है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो दो गुणखंड समान आ गए, जैसे y-x का स्क्वायर आ गया मान लो, अब y-x का स्क्वायर आ गया तो यहाँ से अपने को दो रेखा प्राप्त होंगी, एक ये रेखा प्राप्त होगी, दूसरी ये रेखा प्राप्त होगी। देखो अब दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। देखो तो दोनों रेखाएं अगर समांतर है तब अपन निरीक्षण विधि नहीं लगा सकते। देखो
दोबारा समझेंगे, देखो निरीक्षण विधि का मतलब एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म होनी चाहिए, जहां पे इसके अंदर अधिकतम एन घात के पद होने चाहिए देखो, और एन ही उसके रेखी गुणखंड होने चाहिए देखो, यानी एन रेखी गुणखंड कर सके इसमें अधिकतम एन घात के पद होने चाहिए देखो, अधिक से अधिक एन घात के पद होने चाहिए। जितने भी गुणखंड आएंगे वो सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए देखो। या अपन ये कह सकते हैं कि इससे जो रेखा अपने को प्राप्त हो रही है वो समांतर नहीं होनी चाहिए देखो। फिर एन माइनस वन घात का कोई पद नहीं होना चाहिए, एन माइनस टू घात के पद होने चाहिए देखो, तब अपन निरीक्षण विधि लगा सकते हैं देखो। कल अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे देखो, सुनना एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है देखो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, बता देता हूं मैं एक बार दोबारा, प्लस 9x स्क्वायर माइनस दे रखा है 144 बराबर 0 व अनंत स्पर्शियों के, इधर वह अनंत स्पर्शियों की, अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित होंगे जिसकी उत्केंद्रता पूछी गई है देखो, दीर्घवृत्त पर स्थित होंगे जिसकी उत्केंद्रता अपने को पूछी गई है देखो, जिसकी उत्केंद्रता अपने को पूछी गई है देखो। देखो लास्ट में अपन ये क्वेश्चन करके देख रहे थे देखो, अब यहां अपन देख रहे हैं देखो कितनी घात का वक्र है देखो, वैसे अगर अपन देखें तो देखो 4 घात का वक्र है देखो, 4 घात का वक्र है देखो, यहां अपन देख रहे हैं देखो सारे 4 घात के पद आ रहे हैं देखो, 4 घात का वक्र है, अधिकतम 4 घात के पद है देखो, अधिकतम 4 घात के पद है और इसके 4 गुणखंड अपन कर सकते हैं देखो, अधिकतम 4 घात के पद है और इसके 4 गुणखंड अपन कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं देखो, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है देखो, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई देखो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं देखो, प्लस आ जाएगा यहां से देखो 25 वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर देखो, माइनस 144 बराबर 0 आ रहा है देखो, इसको अपन समीकरण नंबर 1 कह रहे हैं देखो। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं देखो ये जो वक्र अपने को मिल रहा है देखो किस टाइप की फॉर्म बन रही है भाई, यहाँ पे देखो अधिकतम 4 घात के पद है देखो, इसके अंदर अधिकतम 4 घात के पद है और 4 रेखी गुणखंड अपन इसके कर सकते हैं देखो, और चारों रेखी गुणखंड है वो क्या डिफरेंट है देखो, चारों रेखी गुणखंड डिफरेंट है, तो इसका मतलब निरीक्षण विधि यहाँ पे अपन काम में ले सकते हैं देखो। ये देखो 4 घात के पद हो गए तो इसको अपन लिख सकते हैं F4 लिख सकते हैं देखो। यहाँ अपन देख रहे हैं फिर देखो 3 घात का कोई भी पद नहीं है देखो, जितने भी पद है वो सारे 2 घात के पद है देखो, तो यानी जो फॉर्म बन रही है वो F4 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 का रूप बन रहा है देखो, F4 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 का रूप बन रहा है देखो। तो इसके अनंत स्पर्शी कितनी आ जाएंगी, F4 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 है तो अनंत स्पर्शी कितनी आएंगी देखो, अनंत स्पर्शी आ जाएंगे F4 बराबर 0 रखने से प्राप्त हो जाएंगे देखो, इसकी अनंत स्पर्शी F4 बराबर 0 रखने से प्राप्त हो जाएगी देखो, F4 का मान वहां से रख देंगे देखो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ये आएगा देखो, क्या आएगा देखो। अब यहाँ पे अपने को ये पूछा गया देखो अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु है वो किस वक्र पे स्थित होंगे, वो अगर अपने को देखना है तो देखो समीकरण नंबर 1 में से अपन इसको घटा देंगे देखो, वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शियों का जो संयुक्त समीकरण है वो अपन घटा देंगे देखो, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण ये आ रहा है देखो, इसको समीकरण नंबर 2 कह रहे हैं देखो, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण है देखो, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण देखो। आप समीकरण नंबर 1 में से 2 अपन घटा रहे हैं देखो, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 में से 2 अपन घटा रहे हैं देखो, जिन लोगों ने नहीं किया लिख लेना भाई इसको एक बार मैं बता रहा हूं देखो, समीकरण नंबर 1 में से 2 अपन घटा देंगे देखो, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा रहे देखो, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाएंगे तो देखो इस स्टेप से ये कैंसिल हो जाएगी, यहां से बचेगा कितना देखो 25 वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस आएगा 144 देखो। अब यहां पर देख रहे हैं देखो ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण आ रहा है देखो, जिसकी उत्केंद्रता अपने को पूछी गई है देखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे देखो, दीर्घवृत्त है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 होता है देखो। तो यहाँ पे इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं देखो 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर आ गए 144 देखो, 144 आएगा, 144 का इसके अंदर भाग दे देंगे तो कितना बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर बटे 16,
यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे 144, 25 को भी नीचे ले आएंगे, देखो बराबर आएगा 1 आएगा, देखो क्या आएगा। अब यहां से अगर कंपेयर करें तो देखो ए स्क्वायर का मान तो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर का मान तो कितना हो जाएगा देखो 16, बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा देखो 144 बटे 25, क्या आ जाएगा देखो। अब इसकी उत्केंद्रता अपन निकाल सकते हैं, देखो क्या फॉर्मूला देखा था उत्केंद्रता का, भाई उत्केंद्रता का मतलब क्या होता है, हमने बात की थी देखो दीर्घवृत्त का मतलब, दीर्घवृत्त के अंदर अपन ने ये बात की थी, देखो मान लो ये इसकी दो नाभि हैं, ये इसकी नियता, देखो तो दीर्घवृत्त पे स्थित बिंदु की नाभि और नियता से दूरी का जो अनुपात होता है उसको अपन कहते हैं उत्केंद्रता कहते हैं। देखो ये मान लो इसकी नाभि है, यहाँ पे अपन ये कोई बिंदु ले रहे हैं, देखो जैसे यानी दीर्घवृत्त पे स्थित बिंदु की नाभि और नियता से दूरी का जो अनुपात होता है उसको अपन कहते हैं उत्केंद्रता कहते हैं। देखो ई बराबर होता है PS अपॉन PM होता है, देखो और अपन ये बात जानते हैं देखो दीर्घवृत्त है वो क्या है, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी कम होती है, देखो ये दूरी अपन कम लेते हैं, ये दूरी ज्यादा लेते हैं, देखो तो यानी उत्केंद्रता का जो मान आएगा वो <1 आएगा, देखो वैसे तो यहां से अपन ई का मान कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसके लिए ई का मान फॉर्मूला होता है, देखो ई बराबर होता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, देखो ये होता है, ई बराबर होता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, देखो तो यहां से कितना आ जाएगा देखो 1 माइनस बी स्क्वायर का मान रख देंगे, देखो इसके अंदर बी स्क्वायर का मान इसके अंदर रख रहे हैं, देखो नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, देखो ये आएगा। अब इस पूरी स्टेप को सोल्व करेंगे तो कितना बन रहा है, पूरी स्टेप को सोल्व कर लेना, कितना बन रहा है इसका मान 4/5 आ रहा है, यानी <1 आ रहा है। देखो इसको उधर खिसका दिए क्या, आज किसी ने खिसकाया लगता है, किसी ने जरूर खिसकाया होगा इसको उधर है। अब ये क्वेश्चन मेरे को दोबारा इसलिए बताना पड़ रहा है, ये बीच में रह गया, अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी तो मिलना चाहिए क्वेश्चन, वो नहीं मिल पा रहा था, तो अब टाइम वेस्ट हो रहा है इतना बेफालतू का, मुझे पता है ये आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। देखो अब ये उसकी वजह से भी बताना पड़ रहा है, ये बीच में रह गया, अब दोबारा रिकॉर्ड थोड़ी करेंगे अलग से कोई। ई बराबर देखो 4/5, इसको उधर खिसका दिया, ई बराबर देखो 4/5 आ रहा है, <1 आ रहा है, देखो ई का मान 4/5 आ रहा है, <1 आ रहा है, और अपन जानते हैं देखो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता वो 1 से कम होती है। देखो अब यहाँ एक बात अपन देखो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो सुनना इधर सुनना, देखो भाई यहाँ अपन देख रहे थे देखो ये जो वक्र है वो और इसकी जो अनंत स्पर्शी है उनके प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर स्थित है, देखो दीर्घवृत्त पे स्थित है। देखो यानी अपन ये बात कह सकते हैं, देखो एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेना, देखो पीछे अपन ने 2-3 क्वेश्चन करके देखे, वहां पे अपन ने ये बात देखी है। देखो जब अपन ने देखो 4 घात का वक्र लिया, देखो सुनना इधर 4 घात का वक्र लिया, तब इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कहां पर स्थित है, देखो दीर्घवृत्त पे स्थित है या 2 घात के वक्र पे स्थित है। देखो इससे पीछे वाला जो अपन ने क्वेश्चन किया था वहां पे जो प्रतिच्छेद बिंदु थे वो कहां पे स्थित थे, देखो वृत्त पे स्थित थे। यानी अगर अपन 4 घात का वक्र ले रहे हैं तब इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु स्थित है वो कहां पर आ रहे हैं, देखो 2 घात के वक्र पे स्थित आ रहे हैं। देखो इससे पीछे वाले एग्जाम्पल में अपने देखा था प्रतिच्छेद बिंदु वो कहां पे स्थित थे, वृत्त पे स्थित है। देखो उससे पहले वाला जो एग्जाम्पल अपने किया था उसमें अपने 3 घात का वक्र लिया था। देखो और 3 घात का वक्र लिया था जब 2 प्रतिच्छेद बिंदु आए थे वो कहां पे आए थे, सरल रेखा पे आए थे। देखो तो अपन एक बात ये कह सकते हैं, देखो n घात का अगर कोई वक्र है, n घात का कोई वक्र है, उसका और उसके अनंत स्पर्शियों के जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं वो n-2 घात के वक्र पे स्थित होते हैं। देखो हमेशा यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो n घात का कोई वक्र है और उसकी जो अनंत स्पर्शी है उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे वो हमेशा n-2 घात के वक्र पे स्थित होंगे। देखो अगर 4 घात का वक्र है तब तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु स्थित होंगे देखो 2 घात के वक्र पे। अगर 3 घात का वक्र है तब उसके अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु कहां पे स्थित होंगे, 1 घात के वक्र पे स्थित होंगे। वैसे भी अपन इस बात को समझ सकते हैं, लिख लो एक नोट लगा के, देखो नोट लगा के लिख लेना एक बात, देखो n घात के वक्र, n घात के वक्र वह उसकी अनंत स्पर्शियों की, वह उसकी अनंत स्पर्शियों की प्रतिच्छेद बिंदु n-2 घात के वक्र पर स्थित होते हैं। n-2 घात के वक्र पर स्थित होते हैं। n-2 घात के वक्र पर स्थित होते हैं। n घात का अगर अपन कोई वक्र ले रहे हैं उसके अनंत स्पर्शी ले रहे हैं तो उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे वो कहां पर आएंगे, देखो n-2 घात के वक्र पे स्थित होंगे। देखो हमेशा
इस बात को अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देखो कल अपन बात कर रहे थे, देखो भाई जितनी घात का जो वक्र होता है, मान लो 2 घात का अगर कोई वक्र है तो उसको कोई रेखा है वो 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। देखो अगर 2 घात का कोई वक्र है तो उसको रेखा 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। देखो 3 घात का अगर अपन कोई वक्र ले रहे हैं, मान लो जैसे कल अपन इसकी बात कर रहे थे, देखो 3 घात का अपन कोई वक्र ले रहे हैं, देखो तो उसको जो रेखा है वो कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी, 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी। देखो यानी अपन ये कह समझ सकते हैं, देखो इस बात को, अगर 3 प्रतिच्छेद बिंदु है तो वो कहाँ पे स्थित है, देखो 3 घात के वक्र पे स्थित है। अगर 3 प्रतिच्छेद बिंदु है तो वो कहाँ पे स्थित है, 3 घात के वक्र पे स्थित है। देखो 2 अगर प्रतिच्छेद बिंदु है तो वो कहाँ पे स्थित है, 2 घात के वक्र पे स्थित है। यानी प्रतिच्छेद बिंदु अगर यहाँ पे अपन देखें तो देखो 3 प्रतिच्छेद बिंदु है। अब ये 3 प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर स्थित है, 3 घात के वक्र पे स्थित है। देखो अगर 2 प्रतिच्छेद बिंदु देखें तो वो 2 प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पे स्थित है, देखो 2 घात के वक्र पे स्थित है। देखो अब अनंत स्पर्शी और वक्र के लिए अगर अपन देखें तो प्रतिच्छेद बिंदु कितने होते हैं, देखो n-2 होते हैं। देखो यानी n घात के वक्र का और एक अनंत स्पर्शी के अगर प्रतिच्छेद बिंदु देखें तो वो होते हैं n-2 होते हैं। देखो और n-2 प्रतिच्छेद बिंदु है तो वो कहां पर स्थित होंगे, n-2 घात के वक्र पे स्थित होंगे। देखो इस बात को समझ रहे हो क्या, देखो भाई यहां अपन बात करें, देखो ये 2 घात का वक्र है, तो 2 घात का वक्र है तो इसके 2 प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। वो 2 प्रतिच्छेद बिंदु कहां पर स्थित है, देखो इसके ऊपर स्थित है, परवलय के ऊपर स्थित है। देखो यानी 2 घात के वक्र पे स्थित है। 2 घात का अपने वक्र लिया था, इसके प्रतिच्छेद बिंदु 2 आएंगे, वो दोनों प्रतिच्छेद बिंदु कहां पर स्थित है, 2 घात के वक्र पे स्थित है। देखो अगर 3 घात का अपन वक्र ले रहे हैं तो उसके जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वो 3 होंगे और वो कहां पे स्थित होंगे, 3 घात के वक्र पे स्थित होंगे। देखो अब अनंत स्पर्शी और n घात के वक्र के अगर अपन प्रतिच्छेद बिंदु देखें तो वो कितने होते हैं, देखो n-2 होते हैं। और n-2 होते हैं तो वो कितने घात के वक्र पे स्थित होंगे, n-2 घात के वक्र पे स्थित होंगे। देखो पीछे अपने दोनों एग्जाम्पल में देखा भी है भाई, अगर 5 घात का वक्र लोगे तो 3 घात के वक्र पे उसके प्रतिच्छेद बिंदु स्थित होंगे। 4 घात का अगर वक्र ले रहे हैं तो उसके प्रतिच्छेद बिंदु है वो 2 घात के वक्र पे स्थित होंगे। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो एक छोटी सी बात, कुछ क्वेश्चन अपन और करके देख रहे हैं। देखो वक्र y बराबर ये दे रखा है। देखो सामान्य सा एक क्वेश्चन है, देखो बताना, देखिए आप लोग कि अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो कि अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो एक वक्र दे रखा है, इसकी अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, करके देखो। देखिए एक बार, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो थोड़ा सरल अपन करेंगे। देखो y बराबर ये दे रखा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखो xy प्लस 2y, इधर आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो xy प्लस 2y माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। देखो अब इसके अनंत स्पर्शी अपन याद कर सकते हैं। देखो इसके अनंत स्पर्शी निकाल सकते हो क्या, देखो देखिए 2 घात का बीजीय वक्र है। देखो 2 घात का बीजीय वक्र है, अधिकतम अनंत स्पर्शी कितनी हो सकती है, इसकी 2 हो सकती है। देखो अधिकतम अनंत स्पर्शी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। देखो अब ये आना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो अधिकतम अनंत स्पर्शी कितनी हो सकती है, इसकी 2 हो सकती है। देखो अक्षों के समांतर अगर अपन देखें तो देखो अक्ष अक्ष के समांतर, अक्ष अक्ष के समांतर अपन देख रहे हैं। देखो अक्ष अक्ष के समांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अक्ष की अधिकतम घात के गुणांक को 0 कर देंगे। देखो अक्ष की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, देखो अक्ष ही है, तो उसका गुणांक अपन ले लेंगे। देखो समझ रहे हो की बात, अक्ष का गुणांक है उसको 0 कर देंगे। देखो अब ये बात भी नहीं समझ रहे भाई, इसके अनंत स्पर्शी निकाल सकते हो या नहीं, निकाल सकते हो ना सारे। अक्ष की अधिकतम घात के गुणांक को अपन 0 कर रहे हैं। देखो अक्ष का गुणांक है उसको 0 के बराबर कर रहे हैं, यहां से अक्ष का गुणांक आ रहा है y आ रहा है। देखो यहां से x का गुणांक कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। देखो तो एक अनंत स्पर्शी तो ये आ गए। देखो एक अनंत स्पर्शी तो ये हो जाएगी। देखो ऐसे ही y x के समांतर निकाल रहे हैं। देखो y x के समांतर, y x के समांतर, y x के समांतर। देखो y के अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रख देंगे, y के अधिकतम घात यहाँ पे y है। देखो तो y का गुणांक है उसको 0 करेंगे। देखो y का गुणांक यहाँ पे अपन देख रहे हैं, देखो x है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं देखो 2 है। ये देखो तो 2 अनंत स्पर्शी आ जाएंगे। देखो
अधिकतम 2 हो सकती है और 2 अनंत स्पर्शी आ रही है देखो, तो इसका मतलब इसकी तिर्यक अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। देखो ये बात समझ रहे हो क्या सारे? देखो एक क्वेश्चन ऐसा और कर सकते हैं, देखो नवकार पब्लिकेशन में दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। वक्र y बराबर ये दे रखा है, देखो वक्र y बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। देखो इसकी अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो इसकी अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो एक वक्र ऐसे दे रखा है, इसकी अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो करके देखो एक बार अपनी कॉपी के अंदर करो, देखिए सारे। थोड़ा पहले इसको सोल्व कर लेंगे। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई, देखो बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा। देखो इसको अपन लिख सकते हैं देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखो ये लिख देंगे। देखो अधिकतम अनंत स्पर्शी कितनी हो सकती है? देखो इसकी 3 हो सकती है। देखो 3 घात का बीजीय वक्र है। देखो अधिकतम अनंत स्पर्शी आ जाएंगी 3, अधिकतम अनंत स्पर्शी आएंगी 3 आएंगे। देखो ये आएंगे। देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो एक्स एक्स के समांतर अगर देखें तो क्या आएगी? देखो एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स के समांतर एक्स की अधिकतम घात की गुणांक को 0 के बराबर रख देंगे। देखो एक्स की अधिकतम घात यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको 0 के बराबर रखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देख रहे हैं, देखो वाई है और फिर कितना है -1 है। देखो तो ये अनंत स्पर्शी आएगी। देखो वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। देखो ऐसे ही वाई एक्स के समांतर निकालेंगे। देखो वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर ये देख रहे हैं। y की अधिकतम घात के गुणांक को 0 कर देंगे। y की अधिकतम घात यहाँ पे y है, देखो उसके गुणांक को 0 के बराबर रख देंगे। देखो तो यहां से आ जाएगा कितना? देखो x बराबर आएगा +-1, ये 2 अनंत स्पर्शी आ जाएंगे। देखो तो टोटल 3 हो सकती थी। देखो 3 ही आ रही है। देखो यहाँ पर तो इसका मतलब तिर्यक अनंत स्पर्शी है वो इसकी विद्यमान नहीं होगी। देखो तिर्यक अनंत स्पर्शी इसकी विद्यमान नहीं होगी। देखो एक क्वेश्चन बताना, देखिए आप लोग n घात के बीजीय वक्र की n घात के बीजीय वक्र की n घात के बीजीय वक्र की m अनंत स्पर्शी n घात के बीजीय वक्र की m अनंत स्पर्शी है, तब प्रतिच्छेद बिंदुओं की अधिकतम संख्या पूछी गई है। देखो प्रतिच्छेद बिंदुओं की अधिकतम संख्या पूछी गई है। देखो ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है। देखो n(n-2), सेकेंड ऑप्शन दे रखा है देखो m(m-2), थर्ड ऑप्शन दे रखा है देखो m(n-2), इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। देखो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ये बात ठीक है कि देखो भाई अपन ये बात जानते हैं। देखो n घात के वक्र और एक अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? एक अनंत स्पर्शी के लिए देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। देखो वक्र व एक अनंत स्पर्शी, देखो वक्र व एक अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेद बिंदु कितने होते हैं? देखो n-2 होते हैं। देखो इसके प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं n-2 होते हैं। देखो यहां अपने को दे रखी है m अनंत स्पर्शी दे रखे हैं। देखो तो m अनंत स्पर्शी के लिए कितना हो जाएगा? m अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? n(m-2) हो जाएगी। देखो m(n-2) हो जाएगी। m(n-2) हो जाएगी। देखो
बिल्कुल आसान सी बात थी। देखो कल अपन ने बात की थी कि एक अनंत स्पर्शी है वो उसको कितने बिंदुओं पे काटती है, देखो n-2 बिंदुओं पे काटती है। देखो यहाँ पे अपने को m अनंत स्पर्शी दे रखे हैं। देखो तो m अनंत स्पर्शी के लिए कितना हो जाएगा, देखो m n-2 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन सही है। देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखो अब यहाँ तक एक बार मैं देखो अनंत स्पर्शी के बारे में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो शुरू से देखोगे आप, जल्दी से देखो शुरू से अगर अपन बात करें तो देखो अपन ने शुरू में बात की थी, यानी अनंत स्पर्शी वो क्या, एक सरल रेखा है भाई। ऐसी सरल रेखा जो वक्र को अनंत पे स्पर्श करती है उसको अपन कहते हैं अनंत स्पर्शी कहते हैं। देखो n घात का अगर कोई बीजीय वक्र है तो उसकी अधिक से अधिक कितनी अनंत स्पर्शी हो सकती है, देखो n हो सकती है, n से कम या 0 भी हो सकती है। देखो फिर अपन बात कर रहे थे, देखो अनंत स्पर्शी वो दो प्रकार की होती है, एक तो अक्षों के समांतर होती है, एक तिर्यक अनंत स्पर्शी होती है। देखो अक्ष के समांतर अगर अनंत स्पर्शी निकालनी है तो अक्ष की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर कर देंगे। देखो लेकिन अक्ष की अधिकतम घात का गुणांक अचर है या वास्तविक एक घातीय गुणनखंड नहीं है, तब अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। देखो ऐसे ही अपन ने y अक्ष के लिए देखा था। देखो फिर अपन सीख रहे थे तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करना सीख रहे थे। देखो पहली बात तो देखो छोटे छोटे सामान्य क्वेश्चन पूछे गए। देखो और अपन ने तो एकदम इसको डिटेल में पढ़ लिया, जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सारे अपन ने इसमें किए हैं। देखो जितने छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इसके अंदर शामिल किए हैं। देखो तो आराम से इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब अपन पढ़ रहे हैं देखो ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शी पढ़ रहे हैं। देखो ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शी। देखो एसिम्प्टोट्स ऑफ पोलर कर्व। देखो ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्श। देखो बिल्कुल एक पर्टिकुलर मेथड है वो अपन देख रहे हैं। देखो अक्ष और वाई में अगर कोई वक्र दे रखा है तब तो उसको अपन कहते हैं देखो कार्तीय वक्र कहते हैं। अक्ष और वाई के पदों में अगर वक्र का समीकरण दे रखा है तब उसको अपन कहते हैं कार्टेशियन कर्व कहते हैं, कार्तीय वक्र कहते हैं। देखो अगर आर और थीटा के पदों में अगर अपने को समीकरण दे रखा है तब उसको अपन कहते हैं ध्रुवीय वक्र कहते हैं। देखो आर और थीटा वो ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं ना, पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो अगर आर और थीटा में अगर मान लो कोई वक्र का समीकरण दे रखा है तब उसकी अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो वो अपन देख रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन दो चार करके देखते हैं। देखो सबसे पहले तो इसका मेथड लिख लेना। देखो मेथड क्या है वो अपन लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले देखो वक्र के समीकरण को इस फॉर्म में लिखेंगे। देखो वक्र के समीकरण को वक्र के समीकरण को 1/r = f थीटा के रूप में लिखते हैं। 1/r बराबर f थीटा के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले देखो जो वक्र का समीकरण दे रखा है उसको अपन लिख लेंगे 1/r = f थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे। देखो 1/r एक तरफ लिख लेंगे, बाकी जो भी है वो एक तरफ ले लेंगे। देखो सेकेंड फिर अपन f थीटा को 0 के बराबर रखेंगे। देखो f थीटा को 0 के बराबर रखकर f थीटा बराबर 0 रखकर f थीटा बराबर 0 रखकर थीटा के मान ज्ञात करते हैं। देखो थीटा के मान ज्ञात करते हैं। मान लो थीटा बराबर आ गया, देखो अल्फा आ गया, जैसे माना थीटा बराबर आ गया अल्फा आ गया। देखो सबसे पहले देखो जो भी वक्र का समीकरण दे रखा है उसको अपन इस रूप में लिखेंगे। देखो 1/r = f थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे। देखो फिर f थीटा बराबर 0 रख के थीटा के मान निकालेंगे। देखो मान लो थीटा का मान आ गया अल्फा आ गया। देखो तब थर्ड स्टेप में अपन ये निकालेंगे। देखो थर्ड स्टेप में अपन f डेस थीटा तथा f डेस अल्फा का मान ज्ञात करते हैं। देखो f डेस थीटा तथा f डेस अल्फा का मान ज्ञात करते हैं। देखो का मान ज्ञात करते हैं, तब अनंत स्पर्शी का समीकरण ये हो जाएगा। देखो तब अनंत स्पर्शी का फॉर्मूला होता है देखो r sin थीटा माइनस अल्फा बराबर होता है 1/f डेस अल्फा होता है। ये सूत्र होता है। r sin थीटा माइनस अल्फा बराबर होता है 1/f डेस अल्फा होता है।
दोबारा मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले जो भी वक्र दे रखा है उसको 1/r बराबर एफ थीटा के रूप में लिखेंगे। देखो वक्र के समीकरण को 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में लिखेंगे। यहां से अपने पास एफ थीटा का मान आ जाएगा। देखो एफ थीटा को 0 के बराबर रख के थीटा के मान निकाल लेंगे। देखो मान लो थीटा का मान आ गया, अल्फा आ गया। देखो फिर एफ थीटा का एक बार अवकलन कर देंगे, फिर उसमें अल्फा रख देंगे। देखो फिर उसमें थीटा की जगह अल्फा रख देंगे। देखो वो एफ डेस अल्फा हो जाएगा, वो मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो तब ध्रुवीय वक्र की अनंत स्पर्शी आ जाएगी। देखो तब ध्रुवीय वक्र की अनंत स्पर्शी आएगी। देखो लिख लिया कि सब लोगों ने? लिख लो। देखिए इसको देखो, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, आर थीटा बराबर दे रखा है, ए दे रखा है। देखो इसकी अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो ज्यादातर कार्तीय वक्र के बारे में पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो आर थीटा बराबर ए की अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो आर थीटा बराबर ए की अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसको 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। देखो तो 1/r को तो एक तरफ ले जाओ, बाकी एक तरफ ले लो। देखो इस r को मैं इधर ला रहा हूं। देखो इस r को इधर ले आएंगे तो यहां आ जाएगा 1/r, बाकी जो भी है उसको उधर ले जाएंगे। देखो तो बन जाएगा θ/e। ये बन गया। देखो सबसे पहले वक्र के समीकरण को 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे। देखो ये सही है क्या? यहां अगर अपन देखें तो एफ थीटा बराबर कितना हो गया? देखो यहां पर एफ थीटा बराबर एफ थीटा का मान किसके बराबर हो गया? देखो θ/a के बराबर हो गया। देखो एफ थीटा बराबर हो जाएगा θ/a हो जाएगा। देखो एफ डेस थीटा निकाल लेंगे। देखो यहीं पर एफ डेस थीटा निकाल लेंगे। देखो एफ डेस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। देखो एफ डेस थीटा बराबर हो जाएगा 1/a हो जाएगा। देखो ये आएगा। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका। देखो सबसे पहले वक्र का समीकरण उसको 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में लिखा। देखो एफ थीटा बराबर हो जाएगा θ/a हो जाएगा। देखो फिर अपन ने एफ डेस थीटा निकाला। देखो अब एफ थीटा को 0 के बराबर रख दो। देखो एफ थीटा को 0 के बराबर रख रहे हैं। देखो यहां से आ जाएगा θ/a बराबर 0। देखो क्या जाएगा? यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 0। इसको अपन कह देंगे अल्फा कह देंगे। देखो क्या कह थीटा का जो मान आएगा उसको अपन अल्फा कहेंगे। देखो क्या आएगा? देखो अब अपन एफ डेस अल्फा का मान निकाल लेंगे। देखो एफ डेस अल्फा का मान, एफ डेस अल्फा का मान निकालेंगे। देखो ये निकाल रहे हैं। देखो अल्फा का मान यहाँ पे कितना है? देखो 0। देखो क्या आ जाएगा? देखो एफ डेस 0 का मान कहां से निकालेंगे? देखो यहां से निकालेंगे। एफ डेस थीटा बराबर 1/a है तो थीटा की जगह 0 कर देंगे। देखो इसमें तो आएगा कितना इसका मान? 1/a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो ये सही है यहाँ तक। अतः अनंत स्पर्शी कितनी हो जाएगी? देखो इसकी अनंत स्पर्शी, इसकी अनंत स्पर्शी कितनी हो जाएगी? देखो सूत्र हो जाएगा r sin थीटा माइनस अल्फा बराबर होता है 1/f डेस अल्फा। देखो ये होता है। देखो सूत्र ये होता है। देखो अल्फा का मान रख दो। देखो यहाँ पर अल्फा का मान रख देंगे। देखो इधर आ जाएगा 1/f डेस 0 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा? देखो यहां से कितना आ जाएगा? देखो r sin थीटा, एफ डेस 0 का मान यहां से रख देंगे। देखो ये समझ रहे हो की बात? एफ डेस 0 का मान यहां से रख देंगे। देखो एफ डेस 0 की जगह 1/a रखेंगे तो a ऊपर चला जाएगा। देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको 1/a लिख सकते हैं। देखो यहां से आ जाएगा कितना? r sin थीटा बराबर आ जाएगा a आ जाएगा। देखो वैसे अगर अपन देखें तो एक वर्त का समीकरण है। देखो तो r थीटा इज इक्वल टू a की अनंत स्पर्शी इतनी आएगी। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका। देखो सबसे पहले 1/r बराबर अपने एफ थीटा लिखा था। देखो वक्र के समीकरण को कैसे लिखना है? देखो 1/r को तो एक तरफ ले लेंगे, बाकी सारा एक तरफ ले लेंगे। देखो ये देखो इसको अपन एफ थीटा कहेंगे। देखो ये एफ थीटा हो जाएगा, फिर एफ डेस थीटा निकालेंगे। देखो एफ थीटा को 0 के बराबर रख के फिर थीटा का मान निकालेंगे। देखो ये थीटा का मान आएगा, उसको अपन अल्फा कह दिया। देखो फिर अपन निकाल रहे हैं। देखो एफ डेस अल्फा निकाल रहे हैं। अल्फा का मान यहाँ पे रख दिया। देखो फिर इस फॉर्मूले में मान रखा। देखो इसके अंदर मान रख दिया। देखो लिख लिया कि सब लोगों ने इसको? देखो क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो r बराबर ये दे रखा है। देखो a θ/θ माइनस 1 दे रखा है। देखो इसकी अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो
इसकी अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो आर बराबर ये दे रखा है, इसकी अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो सबसे पहले इसको 1/r की फॉर्म में लिख लेंगे। देखो 1/r की फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। देखो आर को इधर लिया है, इसको उधर ले जाएंगे। देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको 1/r की फॉर्म में लिखेंगे। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो देखो एफ थीटा बराबर कितना हो गया, इसको अपन एफ थीटा कहेंगे। देखो थीटा का भाग देके भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो एक बार, थीटा माइनस 1/, आ गया ए थीटा। देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1/a, थीटा का भाग दे देंगे। देखो इसको एफ थीटा का मान इतना आ गया। देखो थीटा का मैंने इसके अंदर भाग दे दिया। देखो क्योंकि अपने को अवकलन वगैरह करना है, इसलिए पूरे का अपन अवकलन करते हैं, उसके बजाय इस तरीके से लिख लिया। देखो वगैरह यहां तक सही है कि बात। देखो अब एफ डेज थीटा निकालेंगे। देखो एफ डेज थीटा निकालेंगे। देखो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना आएगा 1/a, ये 0 हो जाएगा, 1/, थीटा का हो जाएगा -1/, थीटा स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 1/, थीटा स्क्वायर आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, इस पूरी स्टेप का मैंने अवकलन किया। देखो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, 1/, थीटा का हो जाएगा -1/, थीटा स्क्वायर हो जाएगा। देखो पहले से एक माइनस है। देखो यहां पर अब एफ थीटा को 0 के बराबर रख के थीटा का मान निकालेंगे। देखो एफ थीटा को 0 के बराबर रख के थीटा का मान निकाल लेंगे। देखो यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखो 1, इसको कह देंगे अल्फा। देखो यहां से थीटा का मान 1 आ जाएगा, इसको अल्फा कह देंगे। देखो अब एफ डेस अल्फा निकालेंगे। देखो यहां तक ठीक है ये बात। 1/r इजिकल टू एफ थीटा। देखो एफ थीटा ये, देखो यहां से एफ डेस थीटा का मान निकाल ले। देखो अपन फिर एफ थीटा को 0 के बराबर रख के फिर अपने थीटा का मान निकाला। देखो अब अपन निकाल रहे हैं, देखो एफ डेस अल्फा निकाल रहे हैं। देखो एफ डेस अल्फा निकाल रहे हैं। देखो एफ डेस अल्फा का मतलब कितना हो गया, देखो एफ डेस 1 ये हो गया। देखो एफ डेस 1 का मान अपन निकालेंगे यहां से। देखो थीटा की जगह 1 कर देंगे। देखो थीटा की जगह 1 करेंगे तो इसका मान आएगा 1/, देखो 1/, ये आ जाएगा। देखो अतः अनंत स्पर्शी कितनी हो जाएगी, देखो इसकी अनंत स्पर्शी अनंत स्पर्शी का सूत्र हो जाएगा, देखो r sin थीटा -1 अल्फा इजिकल टू हो जाएगा 1/f डेस अल्फा। ये सूत्र हो जाएगा। देखो r sin थीटा माइनस अल्फा बराबर आएगा 1/f डेस अल्फा आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो अल्फा का मान रख देंगे। देखो यहां अल्फा का मान रख देंगे। देखो अल्फा का मान रख रहे हैं। देखो एफ डेस 1 का मान रखेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो a बन जाएगा। देखो तो यहां से आएगा r sin थीटा -1 इजिकल टू a आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो ऐसे सामान्य छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। देखो अपन इसी टाइप की क्वेश्चन है ना, इसमें दूरबीन वक्रों में इसी टाइप की क्वेश्चन है। देखो एक दो क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं। देखो जैसे देखो r cos थीटा बराबर है a sin थीटा, इसकी अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो इसकी अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो करके देखो कैसे करोगे। देखिए इस क्वेश्चन को r cos थीटा बराबर a sin थीटा, इसकी अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो r cos थीटा बराबर a sin थीटा की अनंत स्पर्शी पूछी गई है। देखो सबसे पहले 1/r की फॉर्म में लिख लेंगे। देखो 1/r को तो एक तरफ लिख रहे हैं। देखो 1/r को एक तरफ लिख रहे हैं, बाकी को एक तरफ लिख रहे हैं। देखो ये बन जाएगा 1/a cos थीटा अपॉन sin थीटा आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, देखो सही लिखा है ना मैंने, 1/r बराबर ही आएगा। देखो इसको अपन लिख देंगे, देखो एफ थीटा लिख देंगे। देखो 1/r बराबर एफ थीटा, यहां से एफ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो एफ थीटा बराबर, ये सारे समझ रहे हो किस बात को,
एफ थीटा बराबर हो जाएगा कितना, देखो 1/a कोट थीटा हो जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, देखो एफ डेस थीटा का मान निकालेंगे, देखो एफ डेस थीटा कितना आ जाएगा, देखो एफ डेस थीटा बराबर हो जाएगा -1/a कोसेक स्क्वायर थीटा। एफ डेस थीटा का मान निकाल लिया, देखो एफ डेस थीटा का मान निकाला, देखो अब एफ थीटा को 0 के बराबर रख दो, देखो एफ थीटा को 0 के बराबर रख के अपन अल्फा का मान निकाल लेंगे, देखो एफ थीटा को 0 के बराबर रख के थीटा का मान निकालेंगे, देखो कोट थीटा का मतलब वही कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, देखो यहां से कितना आएगा, देखो कोस थीटा बराबर 0, क्या आएगा, देखो कोस थीटा बराबर 0 आएगा, देखो तो एक मान अपन ले लेंगे, देखो अब कोस थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, एक मान अपन π/2 ले लेते हैं, देखो ये बात सही है कि यहाँ तक कोस थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर हो जाएगा π/2 हो जाएगा, देखो थीटा बराबर π/2 होगा, देखो इसको अपन कह रहे हैं अल्फा कह रहे हैं, देखो ये अल्फा हो जाएगा, देखो अब एफ डेस थीटा का मान अपन ने निकाल रखा है, देखो एफ डेस अल्फा का मान निकाल लेंगे, देखो एफ डेस अल्फा का मान निकाल रहे हैं, देखो एफ डेस π/2 का मान कितना आ जाएगा, देखो यहां से कोसेक π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, वहां से अगर अपन देखें तो देखो कोसेक π/2 का मतलब 1/sin π/2 तो हो गया, और sin π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है, देखो तो आ जाएगा -1/a आ जाएगा, ये बात ठीक है। तो अनंत स्पर्शी कितनी आ जाएगी, देखो इसकी अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी का सूत्र हो जाएगा, देखो r sin थीटा माइनस अल्फा बराबर आ जाएगा 1/f डेस अल्फा आ जाएगा, मान रख देंगे, देखो r sin थीटा माइनस अल्फा, अल्फा का मान रख देंगे, देखो अल्फा का मान कितना है π/2, देखो 1/f डेस अल्फा, देखो 1/f डेस अल्फा ऊपर चला जाएगा, ही -a बन जाएगा, देखो यहां सीधा ही मैंने मान रख दिया, देखो ये मान रख दिया, देखो अब यहां से अपन देखो माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसमें से माइनस अपन बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा, देखो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं -r sin π/2 माइनस थीटा, इधर आ जाएगा -a आ जाएगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस थीटा लिख सकते हैं, तो r कोस थीटा बराबर कितना आएगा, a आएगा, r कोस थीटा बराबर a आ जाएगा, देखो r कोस थीटा बराबर आएगा a आएगा, देखो एक क्वेश्चन और है, देखो ऐसा देखो r बराबर ये दे रखा है, देखो a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा, ये दे रखा है, r बराबर ये दे रखा है, देखो देखिए कैसे निकालेंगे इसकी अनंत स्पर्शी, प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो वही 1/r = f थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे, पहले थोड़ा सल कर लो इसको, देखो तो यहां अगर अपन देखें तो देखो ये कितना बन जाएगा, a/cos थीटा बन जाएगा, देखो प्लस यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा a + b साइन थीटा अपॉन आ जाएगा, देखो कोस थीटा आ जाएगा, r बराबर इतना आएगा, देखो r बराबर इतना आ जाएगा, देखो अब 1/r की फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, देखो 1/r की फॉर्म में इसको अपन लिख रहे हैं, देखो ये आ जाएगा, देखो यहां अगर अपन देखें तो देखो ये f थीटा का मान हो जाएगा, देखो ये f थीटा का मान हो जाएगा, देखो f थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा a + b साइन थीटा, एफ थीटा बराबर इतना आएगा, देखो एफ डेस थीटा का मान निकालो, देखो कितना आता है एफ डेस थीटा, एफ डेस थीटा का मान निकाल लेंगे, देखो
करके देखो अवकलन कितना आएगा इसका, हर का स्क्वायर विधि से अपन कर रहे हैं। देखो ये ऐसा कैसा आएगा, देखो a प्लस बी साइन थीटा ऐसा कैसा, देखो इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, देखो माइनस साइन थीटा माइनस अंश ऐसा कैसा, देखो इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, देखो b कोस थीटा। एफ डेस थीटा का मान निकाला, देखो वही सेम तरीका है देखो क्वेश्चन करने का। ये ठीक है, ये बात यहां तक। अब इसको सॉल्व करें तो कितना बन रहा है, देखो यहां से बन रहा है माइनस ए साइन थीटा, देखो माइनस ए साइन थीटा आ रहा है। देखो ये माइनस के बी साइन स्क्वायर थीटा है, यहां से माइनस का बी कोस स्क्वायर थीटा, देखो माइनस बी कॉमन ले सकते हैं ना, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। देखो ये 1 बन जाएगा, देखो नीचे इतना आ ही रहा है, देखो ये आ रहा है। एफ डेस थीटा का मान इतना आ जाएगा। देखो अब एफ थीटा को 0 के बराबर रख के अपन देखो अल्फा का मान निकाल लेंगे, थीटा का मान निकाल लेंगे। देखो एफ थीटा को 0 के बराबर रख देंगे। देखो एफ थीटा बराबर 0 रख रहे हैं तो देखो कोस थीटा बराबर 0 आएगा। देखो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो पाई/2 हो जाएगा। इसको अपन कह देंगे अल्फा कह देंगे। देखो पाई/2 हो जाएगा ना, क्या जाएगा, इसको अल्फा कह देंगे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखो एफ डेस अल्फा का मान निकालो। देखो एफ डेस अल्फा का मान निकाल रहे हैं। देखो एफ डेस अल्फा का मतलब हो गया एफ डेस पाई/2। देखो पाई/2 थीटा की जगह रख देंगे पाई/2 रख देंगे। देखो इसमें कितना आएगा, थीटा की जगह पाई/2 रखेंगे तो थीटा की जगह पाई/2 रखेंगे तो साइन पाई/2 का मान 1 होता है। देखो तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। देखो यहां थीटा की जगह पाई/2 रखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। देखो यहां से आ जाएगा -1/a प्लस बी आ जाएगा। देखो -1/a प्लस बी आएगा। देखो अब मान रख दो। देखो उसमें सूत्र में जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था उसके अंदर मान रख देंगे। देखो ये सारे अनंत स्पर्शी कितनी आ जाएगी, देखो अनंत स्पर्शी का ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। देखो आर साइन थीटा माइनस अल्फा, देखो छोटे में लिख रहा हूं आर साइन थीटा माइनस अल्फा था। देखो अल्फा की जगह आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा। बराबर था 1/f डेस अल्फा था। देखो 1/f डेस अल्फा आ जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो देखो इसको लिख सकते हैं -r cos थीटा लिख सकते हैं। देखो ये ऊपर चला जाएगा तो -a प्लस बी आ जाएगा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो तो r cos थीटा बराबर आएगा a प्लस बी आएगा। देखो ये इसके अनंत स्पर्शी आ जाएगी। देखो r cos थीटा बराबर आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। देखो यही सामान्य क्वेश्चन है। देखो इसमें ध्रुवीय वक्रों के अंदर इसी टाइप की क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करना चाहो तो देखो ये क्वेश्चन है जैसे वक्र ये दे रखा है। देखो r1 माइनस कोस थीटा, इसकी अनंत स्पर्शी है। करके देखो एक बार सारे देखिए अपनी कॉपी के अंदर। इसको अपन लिख सकते हैं। देखो 1/r की फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो r को इधर ले आएंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे। देखो
ये आ जाएगा देखो। यहां अगर 1/r इजिकल टू एफ थीटा से इसको कंपेयर करें तो देखो एफ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एफ थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ए हो जाएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो। 1/r इजिकल टू एफ थीटा से कंपेयर करें तो एफ थीटा का मान इतना आएगा देखो। एफ डेस थीटा का मान निकाल लेंगे देखो, एफ डेस थीटा, एफ डेस थीटा कितना हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, ओकलन कोस थीटा का माइनस साइन थीटा देखो, अपॉन में ए आ जाएगा देखो, कितना आएगा देखो। ये बात सही है यहां तक देखो। अब एफ थीटा को 0 के बराबर रख देंगे देखो, एफ थीटा को 0 के बराबर रखेंगे देखो, ये आएगा देखो। यहां से कोस थीटा बराबर कितना आ रहा है देखो, कोस थीटा बराबर आ रहा है 1 आ रहा है देखो, कोस थीटा बराबर 1 आ रहा है देखो। अब कोस का मान 1 कहां पर होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, एक मान ले लेंगे अपन, 0 पाई 2 पाई ले सकते हो आप, 0 ले लिया अपन ने देखो, 0 होता है फिर 2 पाई होता है, सॉरी 0 2 पाई उन पे होता है तो 0 ले लिया देखो अपन, ये ले लिया देखो। याद तक सही है बात। इसको अपन कह देंगे अल्फा कह देंगे देखो, इसको अल्फा कह देंगे देखो। क्या उत्तर आ रहा है आपके, है क्या रहे, एफ डेस अल्फा का मान कितना आ जाएगा देखो, एफ डेस अल्फा का मान देखो, एफ डेस 0 का मान यहां से निकाल लेंगे देखो, एफ डेस 0 का मान देखेंगे तो एफ डेस 0 का मान कितना हो जाएगा देखो, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अनंत स्पर्शी कितनी होती है देखो, आर साइन थीटा माइनस अल्फा देखो, अनंत स्पर्शी होती है देखो आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर होता है 1/f डेस अल्फा होता है देखो। अल्फा का मान यहां पे रख देंगे देखो, आर साइन थीटा माइनस अल्फा, इधर आएगा देखो 1/f डेस 0 आएगा देखो, ये आएगा देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान आ रहा है देखो, आर साइन थीटा बराबर कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनंत स्पर्शी है वो विद्यमान नहीं है देखो, अनंत स्पर्शी है वो विद्यमान नहीं है देखो। अनंत स्पर्शी है वो विद्यमान नहीं है देखो, अनंत स्पर्शी है वो विद्यमान नहीं है देखो। एक छोटी सी बात आप लिख लेना देखो, कार्तीय वक्र के लिए भी अपन लिख सकते हैं देखो, जैसे परवलय के लिए अपन देख रहे थे ना, वैसे एक बात यहां लिख सकते हैं देखो, लास्ट पॉइंट लिख लेना देखो। यानी अनंत स्पर्शी वो कभी विद्यमान नहीं होती, जैसे परवलय वाला केस अपन देख रहे थे, असाधारण स्थिति इसको कहते हैं देखो, एक तरीके से अनंत स्पर्शी का अस्तित्व न होना देखो। देखो इसकी कंडीशन ये होती है देखो, फाई एन एम बराबर 0 से, फाई एन एम बराबर 0 से प्राप्त एम के मान पर फाई एन एम 0 से प्राप्त एम के मान पर फाई एन डेस एम का मान अगर 0 बनता है, फाई एन डेस एम बराबर 0 हो परंतु फाई एन माइनस 1 एम का मान नॉट इक्वल टू 0 हो देखो, तब अनंत स्पर्शी है वो विद्यमान नहीं होगी देखो, तब अनंत स्पर्शी है वो विद्यमान नहीं होगी देखो, अनंत स्पर्शी है वो विद्यमान नहीं होती है देखो। देखो जैसे पीछे अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें फाई एन एम को 0 के बराबर रख के अपन एम के मान निकाल रहे थे देखो, वो जो एम के मान आते हैं उन पे अगर ऐसी स्थिति बन रही है देखो, फाई एन डेस एम का मान तो मान लो 0 बन रहा है और फाई एन माइनस 1 एम का मान नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है, तब अनंत स्पर्शी है वो विद्यमान नहीं होगी देखो। जो परवलय की स्थिति अपन देख रहे हैं तो परवलय के केस में यही होता है देखो, एक बार उसको थोड़ा समझ लेते हैं देखो। परवलय वाली स्थिति अगर अपन देखें तो वहां पे अपन ये देख सकते हैं देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है देखो, फाई एन एम को 0 के बराबर रखते हैं ना अपन, ये एम का मान निकालने के लिए फाई एन एम को 0 के बराबर रखते हैं देखो।
अब वहां से जो m का मान आ रहा है उस पे फाई एन डेस m है वो तो 0 बन रहा है देखो, और फाई n माइनस m है वो नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है देखो। तो ऐसी स्थिति में जो अनंत स्पर्शी है वो विद्यमान नहीं होती है देखो, ऐसी स्थिति में अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती है देखो। परवलय वाला केस अगर अपन देखें तो देखो ये केस है इसके अंदर देखो, परवलय के लिए अगर अपन देखें तो देखो यहां देख सकते हैं देखो, परवलय के अंदर अगर अपन देखें तो अपन देख सकते हैं देखो, इसका एग्जांपल परवलय लिया था अपन ने देखो, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये अपन ले रहे हैं देखो, थोड़ा देख लेना इसको देखो। वैसे अपन बात कर चुके हैं देखो, परवलय की अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती है ना, कई बार पूछा जाता है कि परवलय की अनंत स्पर्शियों की संख्या पूछी जाती है देखो, तो अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी देखो। यहां अपन देख सकते हैं देखो, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, ये लिख सकते हैं, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं देखो। अब अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं देखो, अधिकतम घात की पद में अपन x बराबर 1 और y बराबर m रखते हैं देखो, अधिकतम घात का जो पद होता है उसमें अपन x बराबर 1 और y बराबर m रखते हैं देखो, तो फाई टू m बराबर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा देखो। यही तो काम अपन करते हैं देखो, यानी m का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं देखो, अधिकतम घात के जो पद होते हैं उसमें x बराबर 1 और y बराबर m अपन ज्ञात रखते हैं देखो, तो फाई टू m बराबर आ जाएगा m स्क्वायर आ जाएगा देखो। फिर उससे एक कम घात का पद देखो, उसे एक कम घात के पद में x बराबर 1 और y बराबर m रखते हैं, तो यहां से आएगा देखो -4 आएगा देखो, क्या आएगा देखो। अब फाई टू m को 0 के बराबर रख रहे हैं देखो, फाई टू m को 0 के बराबर रख रहे हैं देखो, फाई टू m को 0 के बराबर रख रहे हैं देखो, फाई टू m को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से m का मान कितना आ जाएगा, 0 आएगा देखो, यहां से m का मान 0 आएगा देखो। जो भी m का मान आता है उसके ऊपर अगर ये स्थिति बनती है तो कभी भी अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी देखो। यहां से m का मान 0 आ रहा है, अब अगर अपन फाई टू डेस m का मान निकालें तो कितना आएगा देखो, फाई टू डेस m का मान, भाई यहां से इसके अपन बात कर रहे हैं देखो, फाई टू डेस m देखें तो फाई टू डेस m कितना हो जाएगा देखो, फाई टू डेस m का मतलब हो गया 2m, m बराबर 0 अगर इसमें रखते हैं तो m बराबर 0 रखने पे इसका मान कितना बन रहा है, 0 बन रहा है देखो। और इसका मान अगर देखें देखो, फाई 1m का मान, फाई n माइनस 1m का मतलब फाई 1m ही तो गया, और फाई 1m का मान अगर अपन देखें तो फाई 1m का मान कितना आ रहा है देखो, -4 आ रहा है देखो, इसका मान -4 आ रहा है देखो, यानी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है देखो। इसका मान अगर अपन देखें तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है देखो। शायद ये बात नहीं समझे होंगे, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं देखो, भाई फाई nm बराबर 0 रख के अपन जो m का मान निकालते हैं उस पे अगर ऐसी स्थिति बनती है तब अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी देखो। यहां अपन देख रहे हैं देखो, फाई टू m को अपन ने 0 के बराबर रखा था देखो, फाई टू m को 0 के बराबर रखने पे m का मान आ रहा है 0 आ रहा है देखो, फाई टू m को 0 के बराबर रखने पे m का मान 0 आ रहा है। अब इस 0 पे अपन ये दोनों कंडीशन चेक कर रहे हैं देखो, m बराबर 0 पे फाई टू डेस है उसका मान तो 0 बन रहा है, और फाई 1 0 है इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है देखो। तो ऐसी स्थिति को अपन असाधारण स्थिति कहते हैं, और ऐसी स्थिति में अनंत स्पर्शी है वो एग्जिस्ट नहीं करती देखो। तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी देखो, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी देखो, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी देखो, ये अपन कह सकते हैं। हालांकि परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है वो एक असीमित वक्र है देखो, फिर भी उसकी अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है देखो, अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है देखो। तो इस तरीके से अपन देख रहे थे देखो, अनंत स्पर्शी के बारे में देख रहे थे देखो। सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी एक दो चीजें अपन ने देखी थी। एक तो देखो अनंत स्पर्शी की जो प्रवणता है वो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं देखो, वो अपन ने देखा था देखो, में m का मान किसके बराबर होता है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y अपॉन x के बराबर होता है देखो। एक तो वो बात अपन ने देखी थी देखो। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी, फिर नीचे ये ऑप्शन दे देते हैं देखो, ये इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x का मान इनफाइनाइट है, लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट इसका मान इनफाइनाइट है, या इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए होते हैं देखो। तो अनंत स्पर्शी तभी विद्यमान होगी जब इसका मान क्या आएगा, परिमित आएगा देखो। भाई प्रवणता का मान परिमित आएगा तभी तो रेखा एग्जिस्ट करेगी देखो, तो इसका मान परिमित आएगा तभी अनंत स्पर्शी है वो विद्यमान होगी देखो। बाकी तो छोटे क्वेश्चन वो कोई खास पढ़े नहीं है अपने, वही सामान्य क्वेश्चन पढ़े हैं देखो।
एक बात अपन ये कह सकते हैं कि एन घात का अगर कोई वक्र है तो उसको एक अनंत स्पर्शी है वो कितने बिंदुओं पे काटती है, देखो n-2 बिंदुओं पे काटती है। अगर n अनंत स्पर्शी है तो वो उसको काटेगी n-2 बिंदुओं पे काटेगी। देखो ये सारी ये प्रतिच्छेद बिंदु है वो जिस वक्र पे स्थित होंगे वो वक्र अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो यानी वक्र के समीकरण में से अगर अपन अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण अगर घटा दें तब जो वक्र प्राप्त होगा उस पर प्रतिच्छेद बिंदु स्थित होते हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड 2016 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया ऐसा, लास्ट क्वेश्चन है देखो, जैसे कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, देखो फर्स्ट ग्रेड 2016 में। फर्स्ट ग्रेड 2016 में देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये दे रखा था यदि वक्र अनंत स्पर्शी भी निकाल के दे रखे हैं। देखो x + 2y - 1 = 0। देखो वक्र को 3 बिंदुओं पर काटती हैं। देखो यानी ये जो वक्र है इसकी अनंत स्पर्शी है वो वक्र को 3 बिंदुओं पर काटती हैं। देखो 3 बिंदुओं पर काटती हैं तब ये बिंदु स्थित हैं, तब ये बिंदु स्थित हैं। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो देखिए है यहां देखो ये वक्र का समीकरण दे रखा है, ये अपने को अनंत स्पर्शी दे रखे हैं। देखो वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण घटा देंगे। देखो इन सबको गुणा करके उसमें से घटा देंगे, देखो आंसर आ जाएगा। केवल इनको गुणा ही करना। देखो लेकिन कई लोगों के गुणा करने में मेरे हिसाब से दिक्कत हो सकती है, इसमें सही आएगा नहीं गुणा। देखो करके देखो, देखिए एक बार कर सकते हो क्या इसको गुणा आप लोग अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण अपन लिख रहे हैं। देखो जल्दी से अपन करते हैं इसको, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण अपन लिख रहे हैं। देखो सभी को गुणा करके लिख देंगे। देखो x - y यहां पे आ जाएगा। देखो x + y + 1, x + 2y - 1 ये आएगा। देखो अब गुणा कैसे कर रहे हो, देखो सुनना इधर, वैसे अगर गुणा करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां अपन देख सकते हैं, देखो ये x - y है, देखो ये x + y है, तो इन दो को तो सीधा ही गुणा कर सकते हैं। देखो x - y को x + y से गुणा करेंगे, x² - y² आ जाएगा। देखो x - y को मैंने x + y से गुणा कर दिया। देखो फिर x - y को 1 से गुणा करेंगे तो x - y और आ जाएगा। देखो वैसे अगर करोगे तो बहुत लंबा होगा। तो फिर यहां अगर अपन देखें तो ये बन रहा है, देखो x + 2y - 1 आ रहा है। देखो सही किया ना मैंने, x - y को सीधा ही मैंने इससे कर दिया, फिर x - y को 1 से कर दिया। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है इसका मान। समीकरण नंबर 1 में से घटा देंगे तो आंसर आएगा। देखो इसका x - y को मैंने इससे गुणा कर दिया। देखो फिर x - y को 1 से गुणा कर दिया। देखो इधर ही आ ही रहा था। देखो कितने लोगों का सही होता है, देखिए गुणा।
वन प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0 आएगा इसका उत्तर। देखो इसमें से इसको घटा देना, देखो समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा देना, इतना उत्तर आएगा। देखो 1 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0 आएगा। देखो कितना यार है, 1 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0 आ जाएगा इसमें से, इसको घटाएंगे तो। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है। ये आंसर लिख लेना भाई, ये देखो कर लेना, कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।